आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। फिल्म इंडस्ट्री को लगातार दूसरे दिन एक और बड़ा झटका लगा है। बुधवार को इरफान खान के जाने का गम अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि गुरुवार को एक और दिग्गज ने अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। ऋषि कपूर की मौत की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले ट्वीट कर लिखा, वो चला गया, मैं अंदर से टूट गया। इससे पहले कल एक्टर इरफान खान की मौत हुई थी। आपको बता दें कि वो भी कैंसर पीड़ित थे, जिसके बाद आज ऋषि कपूर का चले जाना बॉलीवुड को एक बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। आपको बता दें कि रोमांटिक किंग के नाम से ऋषि कपूर को जाना जाता था और कई सारे फिल्मों को लेकर कई सारे अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है और फिल्म बॉबी से उनको अपनी एक अलग पहचान मिली थी। कपूर खानदान से आते हैं ऋषि कपूर, जिनकी एक्टिंग का लोहा देश ही नहीं पूरी दुनिया मानता है। बावजूद इसकी काफी डाउन टू अर्थ उन्हें कहा जाता था। 67 साल की उम्र थी और इस बीच उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्विटर पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते थे और काफी लंबे समय से वो उससे भी दूर थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि काफी लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो एक्टिव भी नहीं आ रहे थे। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी कि राज कपूर के बेटे थे। ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू था। आपको बता दें कि 1952 को मुंबई में जन्म हुआ था। बॉलीवुड के शोमैन यानी कि राज कपूर के बेटे थे ऋषि कपूर और चिंटू नाम घर से उनको बुलाया जाता था। निकनेम उनका चिंटू था। और ऋषि कपूर के दो भाई रणधीर कपूर और राजशीत कपूर भी हैं। आपको बता दें कि 3 भाई थे। शुरुआती पढ़ाई अपने भाइयों के साथ मुंबई के कैंपियन स्कूल में की थी, जिसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की ऋषि कपूर ने और बाल कलाकार के तौर पर साल 1970 में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मेरा नाम जोकर फिल्म में पहली बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई दिए थे ऋषि कपूर और फिल्म अभिनेता के साथ साथ निर्माता भी थे। अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते थे ऋषि कपूर और अपने फिल्मी करियर में 150 से भी ज्यादा फिल्मों में ऋषि कपूर ने काम किया है और कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बॉबी ही वो फिल्म थी जिससे पहचान मिली थी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी 2008 में उन्हें नवाजा गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह से ऋषि कपूर ने शादी की थी। आपको बता दें कि 5 साल तक एक दूसरे को नीतू सिंह और ऋषि कपूर डेट करते रहे थे, जिसके बाद आखिरकार शादी की और बेटे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर हैं। बेटे रणबीर कपूर बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं और बेटी रिद्धिमा की शादी बिजनेसमैन भारत साहनी से हुई है। एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की ही भतीजी हैं। तो ये उनसे जुड़ी कुछ बातें आपको बता रहे हैं। 4 सितंबर 1952 को वो मुंबई के चेंबूर में उनका जन्म हुआ था। एक दिन पहले अभिनेता इरफान खान और अब ऋषि कपूर की मौत की खबर सामने आने से देश सन्न रह गया है। लोग इस खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड के साथ ही अब तक कई राजनेताओं के रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं।
तो ये अमिताभ बच्चन, आपको बता दें कि वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ है और मैं टूट गया हूँ। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी ट्वीट के जरिए, और ये ट्वीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने जिक्र किया और साथ ही बताया कि मैं टूट गया हूँ ऋषि कपूर के जाने से। और अगली हेमा मालिनी, जिनका कहना है कि ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है और बेहद जिंदा दिल शख्स ऋषि कपूर अब नहीं रहे हैं। उनके साथ मैंने एक चादर, मैली सी, नसीब जैसी फिल्में की है और जिन्हें याद कर रही हूँ। उनके साथ बात करना हमेशा बेहद खुशनुमा होता है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। आपको बता दें कि हेमा मालिनी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने ऋषि कपूर के साथ में काफी ज्यादा फिल्मों में काम किया और ट्वीट करके उन्होंने याद भी किया और साथ ही बताया कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे। और अक्षय कुमार ने लिखा, ऐसा लगता है कि हम बुरे सपनों के दौर में फंस गए हैं। अभी अभी ऋषि कपूर के निधन की बेहद परेशान करने वाली खबर मिली है। ऋषि कपूर का जाना दिल तोड़ने वाला है। वो लेजेंड थे, महान पोस्टकार थे और मेरे परिवार के बहुत अच्छे दोस्त थे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, बहु आयमी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे। वे प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा। वे फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से मैं दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। और साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन के बारे में मैं जानने पर काफी दुख हुआ है। मैं अपने आप में वे एक अपने आप में संस्था थे। ऋषि कपूर जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्हें उनके असाधारण अभिनय कौशल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और कहा कि बिगड़े वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स ही सारे दिलों को वीरान कर गया। फिल्मों का समृद्ध संसार जिसके बिना स्वयं को सदैव अधूरा महसूस करेगा। उनके असमय जाने से दिल भारी है। ऋषि कपूर जी के निधन से उत्पन्न मनोरंजन जगत के शून्य को कभी भरा नहीं जा सकेगा। और साथ ही विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और लिखा कि बिछड़े वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स ही सारे दिलों को वीरान कर गया। फिल्मों का समृद्ध संसार जिसके बिना स्वयं को सदैव अधूरा महसूस करेगा। उनके असमय जाने से दिल भारी है। ऋषि कपूर जी के निधन से उत्पन्न मनोरंजन जगत के शून्य को कभी भरा नहीं जा सकेगा। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और लिखा कि एक और दुखद खबर, अपनी उम्र, सेहत और स्वास्थ्य को कभी भी अपने अभिनय में बाधा न बनने देने वाले महान नायक ऋषि कपूर जी का निधन भारतीय सिनेमा में एक शून्य का निर्माण करता है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों के साथ है। और अक्षय कुमार ने लिखा, ऐसा लगता है कि हम बुरे सपनों के दौर में फंस गए हैं। अभी अभी ऋषि कपूर के निधन की बेहद परेशान करने वाली खबर मिली है। ऋषि कपूर का जाना दिल तोड़ने वाला है। वह लेजेंड थे, महान पोस्टकार थे और मेरे परिवार के बहुत अच्छे दोस्त थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड के शोमैन यानी कि राज कपूर के बेटे थे ऋषि कपूर। कपूर खानदान से आते थे। बावजूद इसके काफी डाउन टू अर्थ उन्हें कहा जाता था। घर में उन्हें चिंटू के नाम से बुलाया जाता था। ऋषि कपूर के दो भाई थे, रणधीर कपूर और
राजशीत कपूर है। आपको बता दें कि शुरुआती पढ़ाई अपने भाइयों के साथ मुंबई के कैंपियन स्कूल में ही की थी, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए मेयो कॉलेज अजमेर चले गए थे और वहां से अपनी पूरी पढ़ाई की। और बाल कलाकार के तौर पर 1970 में फिल्मी करियर उन्होंने शुरू किया था। हालांकि उन्हें जो पहचान है वो फिल्म बॉबी से मिली और मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने काम किया था। फिल्म अभिनेता के साथ निर्माता भी थे। अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते थे, रोमांटिक किंग भी कहा जाता था और अपने फिल्मी करियर में 150 से ज्यादा फिल्में की थी और कई अवार्ड्स भी ऋषि कपूर ने अपने नाम किए हैं, जिसमें से बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू सिंह से ऋषि कपूर ने शादी की थी। आपको बता दें कि 5 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे थे, फिर आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंधे और शादी की। ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, एक रणबीर कपूर और रिधिमा। रणबीर कपूर काफी बॉलीवुड के फेमस एक्टर माने जाते हैं। बेटी रिधिमा की शादी बिजनेसमैन भारत साहनी से हुई है और एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की ही भतीजी हैं। आपको बता दें कि अपने बेटे रणबीर कपूर को लेकर काफी प्राउड फील किया करते थे। कई सारे इंटरव्यूज में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। चलिए आपको उनकी कुछ दिलचस्प फोटो दिखाते हैं। ये बचपन की फोटो, उस जमाने की फोटो आपको दिखा रहे हैं जब ऋषि कपूर का बचपना था। अपनी फैमिली के साथ लम्हे बिताते हुए ये उनकी तस्वीरें हैं जो उनके चाहने वाले काफी पसंद किया करते थे। आपको बता दें कि उस खानदान से ऋषि कपूर आते थे जिसकी एक्टिंग का लोहा पूरी दुनिया मानता है। बावजूद इसके काफी जिंदा दिल इंसान, डाउन टू अर्थ उन्हें कहा जाता था और ये भी कहा जाता है कि फिल्म बॉबी के लिए उन्होंने काफी कोशिश की थी कि नीतू सिंह उनके साथ में काम करें। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ, पर ऋषि कपूर को उस फिल्म से काफी पहचान मिली थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस जमाने की तस्वीरें हैं जब ऋषि कपूर अपने जमाने के सुपरस्टार हुआ करते थे। चॉकलेटी बॉय के नाम से उन्हें जाना जाता था। रोमांस का किंग ऋषि कपूर को कहा जाता था। 3 भाई थे। और आज ऋषि कपूर के जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड के लिए से कह सकते हैं। कल अभिनेता इरफान खान का चले जाना, जिसके बाद आज ऋषि कपूर का जाना। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। अपनी जीवनी को लेकर एक बुक भी उन्होंने लिखी थी और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। काफी सारे ऐसे कलाकार के साथ भी आपको फोटोज दिखा रहे हैं जिनको इंस्पिरेशन जिनके ऋषि कपूर थे और आज की यूथ को काफी बढ़ावा उन्होंने दिया था। और ऋषि कपूर का ऐसे में चले जाना सभी को निशब्द कर दिया है। अपने बेटे रणबीर कपूर के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील किया करते थे। तो
चलिए ऋषि कपूर का रॉकिंग अंदाज जिसके लिए वो जाने जाते थे, उनका वही गाना आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई, हे प्यार से बढ़कर नहीं है रोग कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल से जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल से जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ हो शांति शांति शांति। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। फिल्म इंडस्ट्री को लगातार दूसरे दिन एक बड़ा झटका लगा है। बुधवार को इरफान खान के जाने का गम अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि गुरुवार यानी कि आज एक और दिग्गज अभिनेता ने अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। ऋषि कपूर की मौत की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वो चला गया, मैं अंदर से टूट गया हूँ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। स्वराज एक्सप्रेस की अपील, कोरोना से डरना नहीं, हराना है। कोरोना से बचाव के तरीके, सावधानी में ही सुरक्षा है। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। साबुन, सैनिटाइजर और हैंड रब का इस्तेमाल करें। खांसी या छींकने पर टिश्यू का इस्तेमाल करें या कोहनी से ढकें। बातचीत के दौरान एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
देखिए बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हमारे साथ में फिल्म अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रजा जी, किस तरह से आप याद करेंगे, कल इरफान खान की दुखद खबर सामने आई जिसके बाद में अब ऋषि कपूर का इस तरह से चले जाना बॉलीवुड के लिए एक क्षति तो हम इसे कहेंगे ही, कहीं ना कहीं ये मन को भी परेशान कर रहा है। देखिए, राम लखन का एक गाना है, मेरे दो अनमोल रतन जी। एक है राम तो एक लखन। 2 दिन में हमने 2 अनमोल रतन खो दिए हैं और वाकई ये दोनों वाकई अनमोल हैं हर हिसाब से। जी। एक सपने से अभी हम निकल नहीं पाए थे जी। कि ऐसा जबरदस्त हमें सुबह दिल दहलाने वाला ये जो हमें सदमा पहुंचा, जी। तो इसका वर्णन जो है वो तो शब्दों में नहीं किया जा सकता, जो हमको तकलीफ पहुंची है। जी। क्योंकि हीरो तो बहुत हैं, हर हीरो के साथ हमने काम किया है, कोई ऐसा हीरो नहीं है। जी। लेकिन ये इनके साथ जो मेरा रिश्ता था वो एक पारिवारिक था। जी। क्योंकि 3 फिल्में मैंने आरके की थी। जी। और मेरा इनका साथ फिल्म लैला मजनू से शुरू हुआ था। जी। लैला मजनू से शुरू हुआ था। जी। और 1974 से फिर 3 फिल्में मैंने आरके की थी, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और हिना। तो हिना में और प्रेम रोग में ये हम लोगों ने साथ काम किया। जी। तो अक्सर क्या होता है कि काम का पैकअप होने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन इनसे हमारी एक ऐसी दोस्ती थी, भाईचारगी थी कि हम लोग शाम को बैठते थे। जी। बहुत ही ये सावगो इंसान थे। सावगो से मेरा मतलब है कि बहुत ही फ्रैंक थे, जिसे अंग्रेजी में फोर्थराइट कहते हैं। जी। तो जो इन्हें कहना होता था, जो इनके दिल की बात होती थी, ये कह देते थे। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो बात की बात है। तो बहुत इनके टोटली फ्रैंक व्यूज इनके होते थे हर बात। मतलब अंधे को अंधा और काने को काना कहना, जी। कहने से वो गुरेज नहीं करते। जी। वो इंसान की नेचर होती है, वो इनकी नेचर थी फ्रैंकनेस। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें फ्रैंक लोग भी अच्छे लगते थे। जी। उन्हें वो दोस्त अच्छे लगते थे जो उन्हें क्रिटिसाइज करें, जो उनपे नुक्ताचीनी करें, और जो अगर कोई फिल्म उनकी अच्छी नहीं लगी है तो साफ उनके मुंह पे कहते हैं कि आपकी ये फिल्म अच्छी नहीं है। उस बात को ये अप्रिशिएट भी करते। साफ कहना इन्हें अच्छा लगता था और साफ सुनना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और इनसे बहुत दूर रहते थे वो जी। जो चापलूस लोग होते हैं, लच्छेदार जो बातें करते हैं। कदरदान थे वो टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर करते थे, बड़ी दिल से इज्जत करते थे। लेकिन ये चापलूस जो सिर्फ लच्छेदार बातें करके या खुशामद करके काम हासिल करते हैं या आपकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, उनको बहुत परे रखते हैं। तो एक प्रोफेशनल तरीका था उनका काम करने का। वो अकेले देखिए हीरो हैं जिन्होंने 24 नई लड़कियों के साथ काम किया। जी, बिल्कुल सही कहा रजा जी आपने। हमारे साथ में बने रहिएगा, हमारे साथ में हिमानी शिवपुरी भी जुड़ गई हैं। हिमानी जी, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। इरफान के बाद ऋषि कपूर का चले जाना कहीं ना कहीं सबको निशब्द कर गया है। जी जी जी, बहुत शॉकिंग है कि कल इरफान जी की डेथ हुई और आज पता चला सुबह 8:45 बजे ऋषि कपूर जी नहीं रहे। तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक के इंडस्ट्री को ऐसे बेहतरीन एक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत ही शौक लगा और खासकर दोनों के साथ काम किया है और खासकर ऋषि कपूर जी के साथ तो मैंने प्रेम ग्रंथ की थी, आरके की फिल्म, और फिर जब ऋषि कपूर जी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे आग लौट चले, तब उन्होंने मुझे फिल्म में कास्ट किया था और उनके साथ की यादें बड़ी। और एक डेविड जी की फिल्म में भी हमने साथ में काम किया था और अभी हाल ही में पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें मेरा और उनका एक रोमांटिक एंगल था। मैं गुलाबों का कैरेक्टर हीरोइन के साथ, डेस्टिनेशन वेडिंग, तो थाईलैंड में उनकी शूटिंग हुई थी। तो उनके साथ बहुत यादें जुड़ी है। तो फैमिली के साथ बड़ा
आरके लोग तो जो भी आरके जी के साथ काम करते थे आरके फिल्म्स में, तो वो उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाते थे। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार की किसी बहुत ही प्यारे सदस्य की हमें छोड़कर चला गया है। तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा। और इतने बेहतरीन एक्टर, और अभी जैसे रजा भाई बता रहे थे कि बहुत ही मुंहफट थे और इतने जाबाज और बहुत ही प्यारे इंसान थे। और मैं उनको जब मिली थी तो मैं उनको बताती थी कि मैं स्कूल से भाग के आपकी फिल्म देखी थी बॉबी, तो तब से आपकी फैन हूँ। तो जब वो आप लौट चली की शूटिंग कर रहे थे तो कहते खबरदार अगर सेट में किसी को बोला मैं तेरा रोल काट दूंगा। मैं इतना बोलता हूँ कि तू स्कूल में मेरी फिल्म देखी थी। और खाने पीने के शौकीन, मतलब इतना, और आपको इतना अच्छी तरह आपके लुक आफ्टर भी करते थे पूरी आरके फैमिली। मतलब हम लोग शूटिंग कर रहे हैं तो क्या चीज़ आपको पसंद है वो आपके रूम में, आपके मेकअप रूम में पहुंच जाती थी। और खाना जब आरके का ट्रेडिशन है कि सब लोग साथ बैठ के खाते थे। और मतलब ऐसा नहीं कि खाना रखा है खा लो, मतलब आपको एक प्यारे जैसे कि वो हो मेंबर के साथ जिद करके खिलाते थे, भैया आज का ये तो खासियत है, ये तो खाना ही पड़ेगा। और आपको जो भी पसंद है वो आपके कमरे में पहुंच जाती थी। मतलब मतलब बहुत ही जिंदा दिल फैमिली और बहुत ही जिंदा दिल और वेरी फाइन एक्टर। और बाकी उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या कहूँगी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स जो कि हमारी इंडस्ट्री जो है। मतलब चाहे वो किसी के साथ भी, जब उनकी बहुत सारी फिल्में सोलो फिल्म तो है ही है, जैसे कर्ज और बॉबी और बहुत सारी चिंटू जी के साथ चक्कर, लेकिन जब उन्होंने अमित जी महानायक के साथ भी फिल्में की तो उनकी एक अलग पहचान थी। जी हिमानी जी, रजा मुराद भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रजा मुराद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने उस समय का जिक्र किया, आज की फिल्मों को भी काफी ज्यादा पसंद किया करते थे ऋषि कपूर। रजा जी आपके पास में आऊंगी, जिस तरह से कपूर खानदान से आते थे, जिस कपूर खानदान का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसके बाद भी काफी डाउन टू अर्थ उन्हें कहा जाता था, जिंदा दिल उन्हें कहा जाता था। आपने तो काफी ज्यादा फिल्मों में उनके साथ में काम किया है, तो चाहूंगी कुछ आप अनुभव अपने साझा करें। देखिए, 2 फिल्में तो मैंने आरके की, प्रेम रोग और जिना ऋषि के साथ की, और एक उनके भाई के साथ की, राम तेरी गंगा मैली। तो वो एक बहुत ही परिवार जो है, बड़े संस्कार हैं, बच्चों को बड़े संस्कार दिए गए हैं उस परिवार में। पहला संस्कार तो ये है कि एक्टर बनने से पहले आपको किसी का असिस्टेंट बनना पड़ेगा। आपको एक आम इंसान की तरह, एक आम वर्कर की तरह आपको जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो वो डब्बू से मेरी मुराद रणधीर कपूर से है, डब्बू हो, ऋषि हो या राजीव कपूर हो, बाहर इन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया लोगों के साथ। तो ये संस्कार दिए गए हैं इन्हें कि हर इंसान से इज्जत से पेश आइए, उसे अपने बराबर का समझिए। और जब एज एन असिस्टेंट ये लोग बाहर जाते थे काम करने, तो कोई इन्हें अलग आलीशान कमरा नहीं दिया जाता था। ये वहीं रहते थे जहां एक आम वर्कर रहता है। इन्हें पता चले कि आम इंसान की जिंदगी क्या है, आम इंसान किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये राज साहब के दिए हुए संस्कार थे, ये राज साहब की दी हुई तालीम थी। व्यक्ति बोलत आहात जी। और मैंने जो महसूस की बाप और बेटे की रिलेशनशिप प्रेम रोग में, ये अपने वालिद साहब के सामने मुंह नहीं खोलते थे, ये अपने वालिद साहब के सामने कोई मजाक नहीं करते थे, ये अपने वालिद साहब के सामने आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते थे, हमेशा इनकी नजरें नीची होती हैं। ये अपने वालिद साहब के सामने कभी सिगरेट या शराब नहीं पीते। अगर कोई ऐसी जरूरत है तो वो कोने में जाते थे। तो इतनी इज्जत करते थे ये अपने बाप की, अपने वालिद की। मैंने नहीं देखा आज के जमाने में किसी बच्चे को जो कि खुद एक इतना बड़ा स्टार है, जो खुद एक हार्ट थ्रॉब है नेशन का, और वो अपने वालिद के सामने बिल्कुल एक जैसे आज्ञाकारी पुत्र होता है, वही इनका रवैया था।
और सेट पर राज साहब इन्हें चिंटू साहब कह के बात करते थे। जी, निकनेम कहा जाता है। चिंटू साहब मुझे इस शॉट में ये चीज चाहिए, चिंटू साहब मुझे इस शॉट में ये इंटेंसिटी चाहिए। जी। तो वो बात उनकी समझते थे और जब कैमरा चलता था तो बिल्कुल जो जरूरत होती थी बिल्कुल वैसा ही करते थे। जी। लेकिन वालिद साहब के सामने जाती जिंदगी में ना ये कभी बोलते थे, ना ये कभी मजाक करते थे, ना ये उनके सामने बैठते थे। ये मैंने नहीं देखा आज के जमाने में। आज के खैर वो तो बहुत बड़े स्टार थे, तो ये संस्कार थे कपूर खानदान के जो इन्हें विरसे में मिले थे। इसीलिए ये एक किसी भी वर्कर के साथ किसी भी टेक्नीशियन के साथ बैठते थे, खाना खाते थे, उसकी पीठ थपथपाते थे, मजाक करते थे। तो ये मतलब ये संस्कार थे कि सबको बराबर का समझो, कोई तुमसे कमतर नहीं है। तो ऐसी इनको जो है बचपन से इनको शिक्षा दी गई थी। जी। तो ये शुरू से ही बड़े प्रोफेशनल रहे हैं अपने काम में। जी। बहुत सेलेक्टिव रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 24 लड़कियां इनके साथ इंट्रोड्यूस हुई। जी। नई लड़कियों के साथ 24 नई लड़कियों के साथ ऋषि कपूर की पेयरिंग हुई, लेकिन एक भी आपने इनके बारे में स्कैंडल या गॉसिप नहीं सुनी होगी। कोई स्कैंडल था ही नहीं। तो फिर जी बिल्कुल बिल्कुल रजा जी एक जिंदा दिल इंसान भी कह सकते हैं और साथ ही ऋषि कपूर का चले जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति जो कभी पूरी नहीं हो सकती। रजा मुराद जी आपका और हिमानी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।